इस वीडियो से आप सीखेंगे कि आप एक दफा फेल होते हैं, आप हार नहीं मानते, आप 2 दफा फेल होते हैं फिर भी आप हार नहीं मानते, तीसरी दफा फेल होते हैं फिर भी हार नहीं मानते, बल्कि डजन्स ऑफ टाइम्स फेल होते हैं फिर भी हार नहीं मानते, और किस तरह फिर आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ये वीडियो आपको एक नंबर की अहमियत समझाएगी कि एग्जाम में एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये वीडियो आपको ये भी सिखाएगी कि लो CGPA के साथ भी आप मुल्क के बड़े बड़े एग्जाम्स लाइक PMS, CSS, सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम किस तरह पास कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें, और मैसेज करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। इस खानदान में एक लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम बाबर अली रखा गया। बाबर अली ने अपना सारा बचपन बहुत बुरे हालात में गुजारा। बाबर अली ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने ही बचपन से हासिल की, और एक दिन जब वो अपनी ही प्राइमरी स्कूल की क्लास ले रहे थे तो उनके टीचर उनको CSS एग्जाम के बारे में बताते हैं कि CSS एग्जाम, जब पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो किस तरह ये ना सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि आपके सारे खानदान की जिंदगी चेंज कर सकता है। बाबर अली जिला ननकाना साहब पंजाब के एक छोटे से गाँव में पैदा हुए। उनका खानदान एक गरीब मजदूर खानदान था और घर का गुजर बसर बेशतर मजदूरी से ही चलता था। जब मजदूरी होती थी तो घर का गुजर बसर चलता था, जब सही से मजदूरी नहीं होती थी तो घर में फाके की सूरत हाल भी होती थी। बाबर अली ने उसी वक्त तहिया कर लिया कि मैंने CSS एग्जाम पास करना है और अपने घर के हालात को संवारना है। वक्त गुजरता गया और बाबर अली वक्त की हालात की चक्की में फिसता रहा। 2013 में बाबर अली नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के लिए चला गया, और साथ साथ अपनी डिग्री के दौरान उन्होंने CSS की तैयारी भी जारी रखी। 4 साल की अनथक मेहनत के बाद 2017 में बाबर अली ने इंजीनियरिंग में अपने MA मुकम्मल कर लिया, लेकिन जहां पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि बाबर अली का CGPA बहुत ज्यादा लो था। उनका CGPA था 2.3, जिसकी वजह से उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त सब कह रहे थे कि इतने लो CGPA के साथ आप CSS जैसा बड़ा एग्जाम कैसे पास करोगे, जिसने कुछ वक्त के लिए बाबर अली का दिल बर्दाश्त कर दिया और वो परेशान रहने लगे। लेकिन उन्होंने खुद से तहिया किया था कि मैंने CSS करना है और एक बड़ा अफसर बनना है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना CSS का पहला ट्राई अटेम्प्ट किया जाए। इसी साल उन्होंने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया बट नॉट क्वालिफाइड। अगले साल 2018 में उन्होंने CSS का एग्जाम दिया, लेकिन एक नंबर की वजह से रह गए, जिसकी वजह से हमें उनकी कहानी से पता चलता है कि किसी भी एग्जाम में एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है। उसके अगले साल 2019 में उन्होंने PMS का एग्जाम दिया, उसमें भी नॉट क्वालिफाइड। इसके अलावा वो बताते हैं कि मैंने डजन्स ऑफ एग्जाम ट्राई किए इन 3 साल के दौरान, मीन 2017, 2018 और 2019 में, लेकिन इन तमाम में भी मैंने किसी में भी क्वालिफाई नहीं किया और मुझे कोई जॉब नहीं मिली, जिसकी वजह से हर तरफ से उस पर सवालों का बौछार होने लगा कि आप कर क्या रहे हैं। वो कहते हैं कि इन तमाम क्वेश्चंस की वजह से रिश्तेदारों का पूछना कि तुम क्या कर रहे हो, इसके अलावा अपने दोस्तों का पूछना, इसके अलावा घर वाले भी अक्सर बात कर दिया करते थे कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, जिसने मेरे दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला। और यहाँ जिंदगी ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया, और बाबर अली खुद बताते हैं कि 2020 मेरे लिए एक सुनहरी साल था। क्यों? क्योंकि इस साल मैंने जब सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया तो उसमें पूरे सूबे में मेरी 2nd पोजीशन थी और मुझे पोजीशन भी एलोकेट हो गई। उसके बाद उसी साल जब मैंने PMS का एग्जाम दिया तो उसमें भी मैं क्वालिफाई कर गया। उसके बाद उसी साल ही जब मैंने CSS का एग्जाम दिया तो ओवरऑल CSS में पूरे मुल्क में मेरी 19th पोजीशन आई और फर्स्ट प्रेफरेंस में मैं एलोकेट हो गया। बाबर अली कहते हैं कि अब वही दोस्त, वही रिश्तेदार, वही घर वाले जो मुझ पर सवालों के बौछार कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि तुम कर क्या रहे हो, अब सब मुझे शाबाशी देने लगे। लेकिन अब वो शाबाशी किस काम की, क्योंकि जब मेरा बुरा वक्त था तो कोई मेरे साथ खड़ा हुआ नहीं था। तो उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जब भी आप पे बुरा वक्त हो आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपके साथ ना ही आपकी कोई बहन खड़ी होगी, ना ही आपका कोई भाई खड़ा होगा, ना ही कोई आपका रिश्तेदार खड़ा होगा, ना ही आपका शायद कोई दोस्त खड़ा हो, कोई भी ना खड़ा हो, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और आपने अपना विजन क्लियर रखना है और अपने मेहनत नहीं छोड़नी। एक दिन आपको आपकी मंजिल मिलेगी जरूर।